भारत की सदैव यह समस्या रही है कि हमारे देश के इतिहासकारों में सबसे प्रमुख वामपंथी थे, जिन्होंने इतिहास को ऐसे प्रदर्शित करने का प्रयास किया जिससे पूरा भारतीय इतिहास जातिवाद और सामाजिक कुरीतियों से भरा हुआ प्रतीत हो। वामपंथी इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों की एक समस्या रही है, इन्हें हिंदुओं में मुख्यतः ब्राह्मणों से बहुत घृणा रही है। ब्राह्मण शब्द सुनकर ही यह बुद्धिजीवी ऐसे विचलित हो जाते हैं जैसे नेवले को देखकर सर्प। ब्राह्मण घृणा का ही परिणाम है भारतवर्ष के एक महान शासक का चरित्र हनन। ऐसा शासक जिसने अखंड भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए न जाने कितने प्रयास किए, भारतवर्ष की अखंडता की सुरक्षा के लिए कितने ही युद्ध लड़े। भारतवर्ष के इस महान शासक को इतिहास में मुगलों के 10वें हिस्से के बराबर भी स्थान नहीं दिया गया। उसका अपराध केवल इतना ही था कि वह एक ब्राह्मण था और उसने भारतवर्ष में क्षीण हो रहे सनातन धर्म की पुनः स्थापना का स्वप्न देखा। यह शासक थे पंडित पुष्यमित्र शुंग। मन्यसे यदि तच्चक्य मया द्रष्टुमिति प्रभो। पुष्यमित्र शुंग वह शासक थे जिन्होंने मौर्य वंश का सर्वनाश कर बिखरे हुए भारत को पुनः अखंड बनाया। जिस अखंड भारत की कल्पना आचार्य चाणक्य ने की थी, उनकी मृत्यु के बाद वह परिकल्पना धुंधली होने लगी। जिस मौर्य वंश की नींव एक हिंदू आचार्य की सोच ने रखी थी, उसी मौर्य वंश के शासक वैदिक धर्म से विमुक्त होने लगे थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। उसके पुत्र बिंदुसार ने आजीविक संप्रदाय से दीक्षा ली थी। बता दें कि यह संप्रदाय वैदिक मूल्यों और वेदों के कट्टर विरोधी थे। इसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक राजगद्दी पर विराजमान हुआ था। भयानक हिंसा करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला सम्राट अशोक एक दिन अहिंसक हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके बाद अशोक का पूरा जीवन काल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में व्यतीत हुआ। अशोक ने 20 वर्षों तक एक बौद्ध सम्राट के रूप में शासन किया, जिस कारण पूरे भारतवर्ष का शासन तंत्र निर्बलता की भेंट चढ़ गया। मौर्य वंश के शासकों का दूसरे धर्मों को अपनाना कोई बात का विषय नहीं है, क्योंकि यह उनका निजी विश्वास था। किंतु अपने निजी विश्वास के कारण भारतवर्ष की सनातन धर्म परंपरा को नष्ट करने का कार्य करना गलत था। भारतवर्ष के वैदिक अस्तित्व पर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को थोपना गलत था। धीरे धीरे भारतवर्ष अहिंसा की चपेट में आता जा रहा था। भारतीय सनातन धर्म के मूल्यों को मिटाने की यह प्रक्रिया मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ तक चलती रही। लेखक बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र में भी अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को एक निर्बल और असहाय राजा कहा गया है, क्योंकि राजगद्दी पर बैठते समय एक राजा अपने साम्राज्य की सुरक्षा का जो वचन देता है, उसे पूरा करने में बृहद्रथ पूर्णतः असफल रहा। मौर्य साम्राज्य निरंतर दुर्बल होता जा रहा था और बृहद्रथ के शासनकाल में यह दुर्बलता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अधिकांश मगध साम्राज्य बौद्ध अनुयायी हो चुका था। इन सब के बीच यह खबर आई कि ग्रीक शासक भारतवर्ष पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग, जो कि बृहद्रथ के सेना नायक थे, वह इस बात से व्यथित हो गए कि एक ओर शत्रु आक्रमण के लिए आगे बढ़ रहा है और दूसरी ओर उनका सम्राट किसी भी प्रकार की कोई सक्रियता नहीं दिखा रहा। उन्हें अपने गुप्तचरों से यह सूचना मिली कि ग्रीक सैनिक बौद्ध भिक्षुओं के वेश में मठों में छुपे हुए हैं और स्वयं बौद्ध धर्मगुरु उनको शरण दे रहे हैं। इस सूचना से व्यथित होकर पुष्यमित्र ने बृहद्रथ से बौद्ध मठों की तलाशी के लिए अनुमति मांगी, किंतु बृहद्रथ इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इस बात से क्रोधित पुष्यमित्र शुंग ने अपनी जनेऊ, जो कि एक ब्राह्मण की पहचान होती है, उसको राज्यसभा में उतार दिया और यह प्रण लेकर निकल पड़े कि अब जनेऊ तभी धारण करेंगे जब अपनी मातृभूमि पर आए संकट का सर्वनाश कर देंगे। पंडित पुष्यमित्र सेना की एक टुकड़ी लेकर बौद्ध मठों की तलाशी लेने निकल पड़े। इस कार्यवाही के दौरान पुष्यमित्र उनके सैनिकों की मुठभेड़ मठों में छिपे हुए शत्रुओं के सैनिकों से हुई। कई शत्रु सैनिकों की मृत्यु हो गई। जो शत्रु सैनिक मठों में जीवित बच गए,
उन्हें बंदी बनाकर पुष्यमित्र बृहद्रथ के पास लेकर आए और अपराधियों को दंड देने की मांग की, किंतु बृहद्रथ ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने पुष्यमित्र पर ही क्रोधित होकर उन पर अपनी तलवार लेकर बढ़ चला। एक ओर शत्रु भारत विजय का सपना लेकर बढ़ा चला आ रहा था और यहाँ भारतवर्ष का सम्राट अपनी सीमाओं की सुरक्षा में लगे सेना नायक से ही द्वंद्व में लगा हुआ था। अंत में पुष्यमित्र ने क्रोधित होकर बृहद्रथ को मृत्यु के घाट उतार दिया, और क्योंकि सेना पुष्यमित्र को पसंद करती थी, इसी कारण पंडित पुष्यमित्र शुंग को राजा घोषित कर दिया गया और ऐसे ही शुरुआत हुई शुंग राजवंश की। राजा बनने के तुरंत बाद पुष्यमित्र शुंग ने अपंग हो चुके साम्राज्य को पुनर्व्यवस्थित किया। उन्होंने भारतवर्ष की सीमाओं की ओर बढ़ रहे ग्रीक आक्रांताओं को खदेड़ दिया और भारतवर्ष से ग्रीक सेना का पूरी तरह से अंत कर दिया। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने पुनः एक नए अखंड भारत की नींव रखी, एक ऐसे अखंड भारतवर्ष की जहां वैदिक सनातन धर्म अपनी मूल महानता की ओर लौटने लगा। बौद्ध पंथ की ओर जा चुके हिंदू पुनः सनातन धर्म की शरण में लौट आए। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में वैदिक शिक्षा अपने चरम पर पहुंच गई। उन्होंने अपने शासनकाल में सर्वोच्च महत्व सनातन धर्म और वैदिक परंपरा को दिया। ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र के शासनकाल में मगध साम्राज्य के लगभग सभी निवासियों तक वैदिक शिक्षा की पहुंच थी। राजा पुष्यमित्र ने न केवल सनातन धर्म की स्थापना की, अपितु शासन को सुव्यवस्थित करने का कार्य भी भली भांति किया। यही कारण था कि पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार की दक्षिणतम सीमा तक और पश्चिम में सियालकोट से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। एक ब्राह्मण शासक होने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह शासक कट्टर हो। यदि पुष्यमित्र शुंग कट्टर प्रवृत्ति के होते तो उनकी सेना स्वयं ही उनके विरुद्ध हो जाती, जिसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। हालांकि ऐसे महान राजा पुष्यमित्र शुंग के विषय में मार्क्सवादी इतिहासकारों ने यह एजेंडा बनाया है कि वह कट्टरपंथी ब्राह्मण थे। यह बात सर्वविदित है कि वामपंथी और मार्क्सवादी भारतीय वर्ण व्यवस्था और विशेषकर ब्राह्मणों से बहुत घृणा करते हैं। ऐसे में उनसे यह आशा की ही नहीं जा सकती कि यह किसी ब्राह्मण शासक का निष्पक्ष चरित्र चित्रण करेंगे। यह सब किस प्रकार के इतिहासकार हैं, इसका पता इस बात से चलता है कि उन्होंने बौद्धों की दिव्यावदान साहित्य को आधार बनाकर पुष्यमित्र को कट्टर बताया है। आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं दिव्यावदान के बारे में। दिव्या का अर्थ है दैवीय और आदान का अर्थ होता है आख्यान, जिसे इंग्लिश में नैरेटिव कहा जाता है। मतलब ये कि दिव्यावदान एक नैरेटिव है जो बौद्धों के महान चरित्र चित्रण का एक माध्यम था। बौद्ध पंथ में दिव्यावदान साहित्य का अर्थ ही है किसी भी व्यक्ति का कथाओं के माध्यम से महान चरित्र चित्रण करना। अब यह सोचने वाली बात है कि यदि किसी नैरेटिव के माध्यम से बौद्धों का चरित्र चित्रण सकारात्मक रूप से किया जाएगा तो नकारात्मक कौन होगा? यानी कि जिस किताब के हीरो बौद्ध थे उसमें विलन कौन होगा? वही व्यक्ति जिसके साथ हीरो की कोई लड़ाई या आपसी मतभेद हुए हों। तो इसी कारण दिव्यावदान के वह विलन थे पुष्यमित्र शुंग। नैरेटिव का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या संगठन के पक्ष में अथवा विपक्ष में विचारों का निर्माण करना। पुष्यमित्र का बौद्धों के साथ संघर्ष कितना सत्य है, आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई पंथ है जिसे दशकों तक राजघराने और स्वयं राजा से भरपूर समर्थन मिलता रहा हो, जिसके अनुयायियों में एक महान साम्राज्य के शासक रहे हों। वह पंथ लगातार फल फूल रहा हो और एक राष्ट्र के कोने कोने में अपने अनुयायी बनाता जा रहा हो। इन सब के बीच एक ऐसा शासक आ जाए जो पंथ परिवर्तन का विरोधी हो और ऐसे कार्यों के लिए सहायता देना बंद कर दे। ऐसे में उस शासक और पंथ के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक है। यही सत्य है पुष्यमित्र और बौद्धों के बीच मतभेद का। अशोक के शासनकाल से ही बौद्धों को राज्य का समर्थन प्राप्त होता रहा और इस समर्थन की सहायता से बौद्ध पूरे भारतवर्ष में लगातार बढ़ते चले गए। बृहद्रथ के शासनकाल तक यह पंथ परिवर्तन चलता रहा, किंतु पुष्यमित्र शुंग के राजगद्दी में बैठने के बाद बौद्धों के इस विस्तार पर पूर्ण विराम लग गया। इसी कारण बौद्धों की कहानी में पुष्यमित्र एक विलन बन गए। पुष्यमित्र पर जिन बौद्ध भिक्षुओं की हत्या का आरोप लगाया जाता है वह कोई और नहीं
अपितु भिक्षुओं का वेश धारण किए हुए ग्रीक सैनिक थे, जिनके विषय में हम पहले ही बात कर चुके हैं। साथ ही यह भी याद रखा जाए कि बौद्धों ने ही स्वयं इन ग्रीक सैनिकों को अपने मठों में शरण दी थी। इसके बाद पुष्यमित्र पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने बौद्ध स्मारकों को नष्ट करने का कार्य किया। सबसे पहले तो ये कि सांची और भरहुत जैसे बौद्ध स्तूपों का अधिकांश हिस्सा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही निर्मित हुआ है। यदि पुष्यमित्र असल में वैसे ही क्रूर और कट्टर हिंदू शासक होते जैसा कि बौद्ध साहित्य एवं मार्क्सवादी इतिहासकार बताते हैं, तो आज आप सांची में बौद्ध स्तूप नहीं अपितु भगवान विष्णु का भव्य मंदिर देख रहे होते। यह भी जानना आवश्यक है कि पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक शासन किया। यदि वह चाहते तो अपने साम्राज्य से बौद्धों का अस्तित्व ही मिटा देते, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अब जरा पुष्यमित्र के शासनकाल की तुलना मुगलों के शासनकाल से कीजिए, जिन्होंने भारतवर्ष में हिंदुओं के पूजा स्थल नष्ट कर दिए। उन्होंने हिंदुओं के सबसे पूज्य धर्म स्थलों को अपना निशाना बनाया, जिनमें अयोध्या, काशी और मथुरा प्रमुख हैं। मुगलों ने इन सनातन केंद्रों को न केवल नष्ट किया, अपितु वहां मस्जिदों का निर्माण भी करवाया। इसके विपरीत पंडित पुष्यमित्र जैसे कट्टर ब्राह्मण ने कोई मंदिर बनाने की तो बात छोड़िए, एक स्तूप को भी नष्ट नहीं किया, बल्कि उल्टा उनके शासन में भारहूत के स्तूप का निर्माण हुआ। भारत में इतिहास की व्याख्या करने वाले ऐसे ही निष्पक्ष रहे हैं, जिन्हें हजारों मंदिर तोड़ने वाले मुगल महान लगते हैं और एक ब्राह्मण शासक कट्टर लगता है जिसने मात्र अपने सनातन धर्म का पालन किया। पुष्यमित्र के कट्टर न होने का सबसे बड़ा प्रमाण है वामपंथियों की लाडली इतिहासकार रोमिला थापर। रोमिला जी ने स्वयं अपनी पुस्तक अशोक एवं मौर्यों का पतन यानी कि अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि पुष्यमित्र द्वारा बौद्धों के नरसंहार का कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अपनी पुस्तक पॉपुलर कंट्रोवर्सीज इन वर्ल्ड हिस्ट्री में स्टीवन एल डेनवर भी यही संभावना व्यक्त करते हैं कि मौर्य साम्राज्य में मिल रही सहायता बंद होने के बाद बौद्ध पुष्यमित्र के विरोधी हो गए थे। एटिये लमोते, जो कि बौद्ध इतिहास के बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने भी यही कहा है कि महान इतिहासकार भी इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी थे या उन्होंने किसी भी प्रकार से बौद्धों का नरसंहार किया। दोस्तों, इन सभी तथ्यों और तर्कों से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पुष्यमित्र शुंग न तो कट्टर थे और न ही नरसंहारक। पुष्यमित्र के साथ जो अन्याय इतिहासकारों ने किया वह कुछ नया नहीं है, भारत में यही होता आया है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि भारतवर्ष के इतिहास में जिसने भी सनातन धर्म का पालन किया उसे इतिहास में कलंकित कर दिया गया। पुष्यमित्र का अपराध यही है कि वह एक महान हिंदू सम्राट थे, उसमें भी ब्राह्मण, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह सनातन धर्म के एक निष्ठावान अनुयायी थे। अब यह आपको तय करना है कि आप किसे अपना नायक स्वीकार करते हैं, उन मुगलों को जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, भयंकर लूटपाट मचाई, या उन पंडित पुष्यमित्र को जिन्होंने क्षीण हो रहे धर्म को पुनर्जीवित किया। आज भारत जाग रहा है और अपना वास्तविक इतिहास जान रहा है। आशा है कि भारत के नागरिक अपने उस शासक को उचित सम्मान देंगे जिसके कारण भारतवर्ष का सनातन धर्म सुरक्षित रहा। पुष्यमित्र शुंग इतिहास में और हिंदुओं के आदर्शों में अमर रहेंगे। जल्द ही लौटेंगे इसी प्रकार की डिटेल्ड और रिसर्च वीडियो के साथ। और हाँ, यदि कोई ऐसा ही टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हैं कि हम रिसर्च करें और उस पर वीडियो बनाएं तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। जय सिया राम।